नमस्ते। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण में मुझे गुरुदेव शंकराचार्य और गोविंद की कृपा से आज से ठीक 2 साल पहले बहुत निकट भविष्य में होने वाले सारे घटनाओं का सामान्य कुछ संभावित संकेत मिला था। इस वीडियो में हम बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत गोपनीय रूप से इस विषय के ऊपर सामान्य कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है ये सत्य अभी बोलने का सबसे उचित समय है, क्योंकि अभी सारे हिंदू उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में एक पथिक मरुभूमि के मरीचिका से भ्रमित होते होते वास्तव जलाशय के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तथाकथित भविष्यवक्ता और धर्मगुरुओं ने आपसे कहा होगा युग परिवर्तन होगा, कलयुग का आयु घट गया है, आदि आदि। जी, महापरिवर्तन तो होगा ही, और वो भी कुछ ही महीने के अंदर, परंतु युग परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण है युग चक्र का आयु घट नहीं सकता। अगर घट गया तो वैदिक काल गणना का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। परमाणु और त्रुटि से शुरू होकर महाकल्प और उससे ऊपर विष्णु जी का एक श्वास के अवधि का जो गणना हमारे शास्त्रों में है, वो किसी पागल के प्रलाप से मिथ्या नहीं प्रमाणित हो सकता। परंतु क्रांति आएगा, महापरिवर्तन होगा। हिंदू शास्त्र में कहा गया है राजा ही काल का कारण है, अर्थात राजा अगर धार्मिक होगा तो कलिकाल में भी सत्ययुग जैसा वातावरण बन सकता है। जैसे भगवान राम त्रेता युग में भी राम राज्य का स्थापना किए थे, जो कि सत्ययुग के ही तुल्य थे, वैसे ही अगर राजा धार्मिक होगा तो कलिकाल में भी सत्ययुग जैसे वातावरण बन सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मुझे एक विशेष पुराण से अनंत सृष्टि चक्र में आने वाले अर्थात पूर्व कल्प और सृष्टि में आए हुए 28वें कलिकाल के लिए जो तथ्य मिला है वो ये है कि भगवान शंकरसन अर्थात बलराम जी इस 28वें कलियुग के प्रथम चरण में क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भारत को अपने राज शासन देकर 16,000 वर्ष तक 28वें कलियुग में सत्ययुग जैसे वातावरण निर्माण करते हैं और किए भी थे। फिर उसके बाद पाताल के राजा बलि, मैदानव और कली मिलकर विष्णु जी के 2 अवतार जिनके नाम हम गोपनीय रखेंगे, उनके साथ मिलकर फिर धरती पे वर्ण शंकर जाति उत्पन्न करके कलयुग का राज लौटाते हैं। परंतु इस युग में अधर्म का अंत उन्हीं अधर्मियों के द्वारा या भगवान की शक्ति प्रकृति के द्वारा समय समय में होता रहता है। फिर कलयुग के अंतिम समय अर्थात 4,32,000 वर्ष बीतने के बाद अर्थात युग संध्या के समय भगवान कल की अवतार लेकर दुष्टों का नाश करके सत्ययुग लाते हैं। अभी वर्तमान समय में मनुष्यों ने जिस तरह प्रकृति और गौवंश का हानि किया है, उससे पंचभूत में क्रांति आ गया है और अभी जल प्रलय चल रहा है। आप लिख कर रखिए, कुछ ही दिनों के ही अंदर आकाश प्रलय, वायु प्रलय, अग्नि प्रलय और जल प्रलय अपने चरम सीमा में जाने के बाद पृथ्वी तत्व में भीषण क्रांति आएगा। तब भूकंप और भयंकर महामारी से बहुत लोग मारे जाएंगे और नागलोक के आयाम खोलने से भयंकर विष से युक्त नाग देवता पापी मनुष्यों का संहार करने के लिए धरती के नीचे से ऊपर पृथ्वी में आएंगे। और आने वाले समय में ऐसे बहुत कुछ आप देखेंगे जिसका कोई वैज्ञानिक व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी तत्व में क्रांति आने से काल और स्थान में भी सूक्ष्म त्रुटियां आएंगे। इससे अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट, एरोप्लेन, जहाज आदि में यांत्रिक त्रुटियां दिखाई देगा। महाकाश और आकाश में स्थित दूर यंत्रों से अर्थात अंतरिक्ष में स्थित दूर यंत्रों से संपर्क साधने में भी गलतियां आएंगे। धन्यवाद।